इबादुर रहमान मुख्तलिफ अंदाज के साथ शानदार थंबनेल, शानदार एडिटिंग के साथ अपनी ऑडियंस को खुसूसी मवाद फराहम करता है। इबादुर रहमान के फन से क्या ताल्लुक है? दिल की अंदर जो बात होती है ना, उसके ऊपर कंटेंट बना देते हैं लोग, फिर उसको लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। हमें लोगों की साइकी का पता चल गया, फिर हम उसी तरीके से उस थंबनेल को डिज़ाइन करते हैं। बात भाई ये बताइएगा, एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएशन आप करते हैं, आपकी वीडियोस एडिटिंग्स ऐसी होती है कि हम ना देखते हुए भी देख जाते हैं, क्या वजह है और आपका क्या ताल्लुक है, ये बताएं ऑडियंस को। भाई सबसे पहली वजह तो ये है कि हम लोग उन टॉपिक्स को कवर करते हैं, उन टॉपिक्स को छेड़ते हैं कि जो टॉपिक लोगों के दिलों में तो होते हैं लेकिन वो बाहर निकलने पे घबराते हैं। मिसाल के तौर पे एक तबलीगी जमात वाली कंटेंट आप उठा लें, तो तबलीगी जमात के साथ करते तो हैं बहुत से लोग, लेकिन तबलीगी जमात वालों के दिल में क्या होता है कि यार इसको किसी तरीके से ले जाएं। तो फिर हम उन्हीं कंटेंट को टारगेट करते हैं, उन्हीं पर वीडियोज़ बनाते हैं, उन्हीं को फिल्म करते हैं जो बातें हमारे दिल के अंदर होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक टीचर है, वो 10 बच्चों को पढ़ा रहा है, उन 10 बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है उस पर हम वीडियो बनाएंगे तो वो वायरल क्यों हो जाती है। उसके पीछे सबसे बड़ी बेसिक वजह है, ये मैं आपको सीक्रेट सॉस बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बेसिक वजह यही है कि हम दिल की अंदर जो बात होती है ना, उसके ऊपर कंटेंट बना देते हैं, तो लोग फिर उसको लाइक भी करते हैं, रिलेट भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। जी, ये बताइएगा कि आप खुद कौन हैं, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका, एजुकेशन आपकी क्या है? मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान घराने में पैदा हूँ और मुसलमान हूँ, और इसके अलावा मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट सभी होते हैं, लेकिन ये कि मैं फ़िल्म का स्टूडेंट हूँ। विजुअल स्टडीज़ कराची यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फ़ील्ड है। और इस फील्ड जब हम यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे थे, पहले हम यूट्यूब पे करते रहे, हमें माशाल्लाह से 10 साल होने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर, तो हम काम करते रहे। उसके बाद जो है फिर पढ़ने गए हम 6 साल बाद, तो मैंने बोला यार सब हलवा है, खैर है, हमें तो सब आता है, लेकिन वहाँ जाके पहुँच के पता चला हमें तो कुछ नहीं आता, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। तो फिर रवैये में भी तब्दीली आई और काम में भी डिफरेंस आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, और यही पीछे बैकग्राउंड है। इसके अलावा मेरा अपना बिजनेस है। कहा जाता है कि आप 3 दोस्त हैं और 3 दोस्तों की उन तस्वीर लगाकर जब हम गूगल पर शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर चले जाती है। ये 3 दोस्त कब मिले थे, कैसे मिले थे और ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुए? और ये 3 दोस्त ही हैं या फिर आपस में कुछ और भी कनेक्शन है, कोई गहरा कनेक्शन? सही देखें, 3 दोस्त, आपने वो सुना होगा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो ये वही वाली कहानी है भाई, जहाँ 3 मिल गए वहाँ काम बिगड़ेगा। और 3 दोस्त जो हैं, बिल्कुल आपने कहा, मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। फ़हद भाई जो है मेरे सगे भाई हैं, और मिशकात भाई जो हैं सगे भाइयों से भी बढ़ के हैं। सही है, जो भी मामलात होते हैं, चाहे वो घरेलू हों, चाहे वो कोई भी हो। मिसाल के तौर पे अब आपको अपनी कोई कहानी बताएंगे तभी तो कोई कंटेंट बनेगा। तो हमारे एक दूसरे के राज ऐसे उनको पता है जैसे हम बेलिबास हैं, तो राज पता चल गए तो आप बेलिबास हो गए। तो मिशकात भाई हूँ, मैं हूँ, फ़हद भाई हूँ, हम तीनों ऐसे हैं जैसे एक दूसरे के आगे बेलिबास, सबके राज एक दूसरे को पता। तो हमें पता है कौन से बंदे के ऊपर क्या कैरेक्टर सूट करेगा, और ज़्यादातर मिसाल के तौर पे मैं चूज़ करता हूँ कि यार ये बंदा ये कैरेक्टर कर सकता है, हम इसको ये कैरेक्टर देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जैसे कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, बड़ी बात हो गई, मैं खैर छोटा सा बंदा, तो वो मुझे बहुत अच्छे से आता है, और मुझे आवाज़ें निकालना हो, आपने देखा होगा वॉइस ओवर्स होती हैं, आज हम आपको बताएंगे, तो वो सारी आवाज़ें हो गई, वॉइस ओवर हो गया, एक्टिंग हो गई। तो ये एक तो मुझे सिखाना बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी कोई वीडियोज़ में आता है तो मैं और मिशकात भी उस पर यही मेहनत करते हैं, पहले उसको सिखाते हैं, उसके बाद फिर वो एक्टिंग करता है। और जो बंदा सिलेक्ट करते हैं ना, उस पर फिर मेहनत करते हैं, फिर लोग बोलते हैं यार इस बंदे ने अच्छी एक्टिंग की है, इस बंदे ने अच्छा काम किया है। तो हम 3 दोस्त जो है ना वो भाई हैं जी। और आप में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब हम कोई राज ना जानते, आप बिल्कुल एक हैं यानी कि। अच्छा, ये भी बताइएगा मुझे कि आपकी वीडियोस की एडिटिंग्स बड़ी शानदार हो। आपकी हम हिस्ट्री उठा लें, मिशकात साहब की उठा लें या फासिल, किसी की भी उठाएं, बड़ी अच्छी लेस में। और थंबनेल तो ऐसा होता है कि हम ऊपर ही नहीं करते हैं उसको, हम स्क्रॉल डाउन करना भूल जाते हैं, क्लिक कर जाते हैं। क्या वजह है इसकी? उसकी वजह ये है कि देखें, हम लोगों ने मजदूरी की है। मजदूरी से मुराद ये, पहले इंसान पढ़ता है, फिर उसके बाद जाके प्रैक्टिकल वर्क करता है। लेकिन हमने क्या किया, पहले प्रैक्टिकल वर्क किया, उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक थंबनेल्स और वीडियो एडिटिंग की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सब ने एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये बोलूँ ना, मैं एक्टिंग अच्छी करता हूँ, तो इसमें मेरा अकेले का कमाल नहीं है, इसमें मिशकात भाई का भी बहुत ज़्यादा रोल है, फ़हद भाई का भी बहुत ज़्यादा रोल है। अगर कोई ये बोले कि यार मैं एडिटिंग बहुत अच्छी करता हूँ, तो इसका मतलब वो अकेला नहीं, इसका मतलब सबकी मेहनत है। तो भाई ख़ास तौर पर मैं अपने ऊपर ये कहता हूँ कि मिशकात भाई हो गए, फ़हद सबसे ज़्यादा मिशकात भाई, इन्होंने मेरे ऊपर और हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर बड़ी मेहनत की है, तब जाके एक इंसान निखरता है और ग्रूम करता है। खैर, और दूसरी बात आपने बताया, थंबनेल तो हम देखते हैं और रुक जाते हैं, मतलब स्क्रॉल ऊपर करने का दिल नहीं चाहता। उसकी वजह यही है कि हमें लोगों की साइकी का पता चल गया, हम लोग स्टडी करते हैं, पता करते हैं, आपस में बैठते हैं कि यार अभी क्या चल रहा है, फिर हम उसी तरीके से उस थंबनेल को डिज़ाइन करते हैं। हमें समझ आ जाता है भाई अभी लोग जो हैं ये चाहिए, चलो यार थंबनेल में ये करो और जो पार्ट है वो डाल दो। तो बड़ा टेक्निकल वे में इस काम को करना पड़ता है। मतलब कितनी मेहनत लग जाती है एक थंबनेल में?
मेहनत तो बहुत लगती है थंबनेल के अंदर। असल चीज़ आपकी दिमाग लग रहा है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ, मैं अपने भाइयों से भी कहता हूँ और सबसे कहता हूँ, भाई हम लोगों की उम्रें कम होती जा रही हैं। उसकी वजह ये कि फिज़िकल काम में तो इंसान स्ट्रांग होता है, लेकिन जहाँ तक ज़्यादातर दिमाग चलाते रहो ना तो आपकी उम्र कम होती रहती है। तो हमारा सारा काम दिमाग का है, तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो फनफिन है वो क्या है और ये फनफिन नाम कैसे पढ़ा? भाई देखें, सबसे पहले इसके पीछे मकसद, जो काम जिस मकसद के तहत किया जाए और उसके ऊपर वो मकसद पूरा हो रहा हो तो वो कामयाब होता है। तो इसमें सीन ये है कि मुफ्ती साहब जो हैं, मुफ्ती साहब को भी ये स्टोरी पता, बहुत सारे लोगों को स्टोरी पता है, लेकिन फिर मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये स्टोरी बता दूं। उसमें ये सीन है कि मिशकात भाई की छोटी बहन है, वो कायदा पढ़ रही थी, फ़न फिन फुन कायदे में आता है। तो उसके अंदर जब ये फ़न फिन फुन हुआ तो जहन में आया यार फ़न, पहले हमने सोचा यार पाकिस्तानी वाइन्स रख दें या कोई कराची करके कुछ रख दें, लेकिन फिर फ़न फिन फुन जब जहन में आया ना, हमने बोला यार फ़न फिन करते हैं इसको, फ़न फिन वाइन्स। फिर हमने बोला ना यार, दी इडियट्स जैसे है वैसे हम कहते हैं यार दी फ़न फिन, क्योंकि वो हमारे सीनियर्स हैं और बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो हमने कहा कि भाई चलो दी फ़न फिन करते हैं। एक तो नाम ये ऐसे पड़ गया। और फ़न फिन का जहाँ तक कामयाबी की बात है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में। हम फ़न फिन के ऊपर अपनी जान, अपना माल, अपना खून पसीना सब बहा देते हैं। पूरी मतलब एफर्ट्स देने की वजह यही है कामयाबी की पूरी। फनफिन का कंटेंट कैसे लेकर आते हैं और इसमें कितनी मेहनत लगती भाई इसका प्रोसीजर बड़ा सख्त होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मिसाल के तौर पे आप बाइक चलाने के यूज़ टू हो जाते हैं तो आपको बाइक चलानी बड़े आसानी से आती है। आपको पता होता है कौन सा गियर कब मारना है, कब निकालना है। तो हम लोग को 10 साल हो गए काम करते हुए, तो बस माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा सिलसिला भी है, मामलात भी है। मोटिवेशन इस काम के अंदर ये होती है कि स्पॉन्सर्स आते हैं तो मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि वो पैसा देते हैं। भाई सीधी सी बात है, पैसा आता है तो फिर मोटिवेशन मिलती है। खैर, तो ये जो काम है, इस काम को करने के लिए बहुत टाइम भी लगता है, क्योंकि जगह है, जिस लोकेशन पे करनी है उसकी रैकी करनी है। रैकी करने के बाद फिर हर चीज़ अलग अलग, आपका जैसे मिसाल के तौर पे बिरयानी बना रहे हैं ना, हर चीज़ अपना अपना पार्ट सेपरेटली रखती है, लेकिन हर बंदा हर चीज़ अपनी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रखती है। यूट्यूब के अलावा भी क्या कोई आमदनी के ज़राए हैं? भाई अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब है, जो बचपन से हम काम कर रहे हैं, यूट्यूब को मैं नंबर 1 पे रखता हूँ। नंबर 2 पे मेरा काम है प्रॉपर्टी का, रियल इस्टेट का। वो नंबर 3 पे मेरा मतलब बहुत सारे काम है। अब खैर वो लोग बोलेंगे अबे भाई इसको उठा के लेकर आओ, छापा वापा पड़वा देंगे। खैर भाई यूट्यूब का हमारा काम है, इसके अलावा प्रॉपर्टी का काम है। इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमा लेते हैं, जिससे हमारी साइकिल चल जाती है। बताया मेरे भी एक फिगर दे दूँ यार। यूट्यूब से मैक्सिमम बताऊँ, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, मैक्सिमम हमने जो पर महीना जो हमने कमाया ना, वो आपका अल्लाह वाला करे 15 से 20 लाख रुपए महीना हमने कमाए। लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी थी, क्योंकि देखिए कंटेंट क्रिएशन का जो काम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। ये ऐसा काम है, आप करोड़ों रुपए भी दे दो ना तो भी आप बोलोगे यार ये कम है, क्योंकि हर फील्ड में मेहनत है इसके अंदर। और व्लॉगिंग की जहाँ तक आपने बात करी, व्लॉगिंग करते हैं, बेसिकली मैं अपने आप को व्लॉगर नहीं कहता, मैं कहता हूँ कंटेंट क्रिएटर। तो व्लॉगिंग, जहाँ तक व्लॉगिंग की बात है, वो बहुत आसान है। आईफोन उठाया, आपने बनाना शुरू कर दिया। व्लॉगर्स काफ़ी एतराज़ भी करते हैं, लेकिन आज के व्लॉगर्स करते हैं, जैसे इरफान जुनेजो भाई हो गए, मूरो भाई हो गए, और इसके अलावा काशान भाई हो गए। ये मेरी बात से सहमत करेंगे कि यार ये वाली जो आजकल की व्लॉगिंग है, हलवा है हमारे लिए, बहुत आसान है। इस वजह से हम एक दिन में 6 व्लॉग भी बना सकते हैं, आपको बता रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको कोई फेवरेट यूट्यूबर हो जिससे आप मोटिवेटिव हो, या अभी भी आपको ऐसा लगता है कोई आपका फेवरेट है या आपको पसंद है किसी भी कैटेगरी? एक यूट्यूबर है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और उसकी मैं वीडियोस भी देखता हूँ। एक वीडियो 6-6 7-7 दफ़ा देखता हूँ, और बहुत अच्छा काम करते हैं वो, बहुत मेहनत करते हैं। मैं पर्सनली उनको जानता भी हूँ, उनका नाम सैयद इबाद है, और बहुत अच्छा काम करते हैं वो।